नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत से भ्रम भी हैं और कुछ पॉइंट लेकर आया हूं मैं आपके बीच में इस नई शिक्षा नीति से संबंधित कि किस तरह से ये चेंजमेंट हुआ है और क्यों हुआ है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्नों को आप अंत तक देखें और अंत तक पढ़ें, तभी आप समझ पाएंगे और कंपटीशन के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको इसमें कई और भी तथ्य जानने को मिलेंगे जो शायद आपने सुना भी हो या नहीं सुना होगा, तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको इसका लाभ मिले और दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति का पहला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 पर आधारित है। ये जो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया 5+3+3+4 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नई शिक्षा नीति में। अभी तक क्या होता था, क्लास 1 से लेकर 12 तक हमारे एग्ज़ाम जो होते थे उसमें से 10th और 12th का एग्ज़ाम जो होता था वो बोर्ड एग्ज़ाम होता था। अभी जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 10+2 के आधार पे चलती थी, लेकिन अब हमारी शिक्षा नीति क्या चलेगी, 5+3+3+4 के हिसाब से। अब इसमें 5 क्या है, देखिए 5 जो है इसमें पहले हमारे कक्षा 1 से पहले 3 क्लासेस जो बेस होंगी बच्चों के लिए वो चलेंगी। उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, तो 3 साल आपका प्री प्राइमरी हो गया और फिर क्लास 1 एंड क्लास 2 ये आपका बेस होगा। ठीक है, फाउंडेशन होगा बच्चों का। उसके बाद फिर आपका सेकंड के बाद आपका 3, 4 एंड 5 ये आपका +3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 6 to 8 ये हो गया। 6 to 8 में एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे क्लास 6 से ही यहाँ पर आपके बच्चे को प्रोफेशनल के तौर पर ट्रेन किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद +4 यहाँ पे आएगा आपका 9 to 12। और एक चीज़ और यहाँ पर अच्छी आ जाएगी कि 9 to 12 अब क्या है कि अभी तक बच्चे जैसे साइंस साइड पढ़ रहे थे, तो साइंस साइड में क्या होता था, आप साइंस के सब्जेक्ट ले सकते थे। अगर मैथ्स ले रहे हैं तो बायो नहीं ले सकते थे, बायो ले रहे हैं तो मैथ्स नहीं ले सकते थे। अब ये चीज़ नहीं होगी, अब आपके बच्चे पर डिपेंड होगा कि किस तरह से वो अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सके। वो उसकी पसंद होगी, वो उसके हिसाब से, वो उसके बेसिक स्किल के हिसाब से होगा कि वो किस तरह से सब्जेक्ट को चूज़ करे और वो अपनी मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ सकेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ आ गई। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो स्टेज है हमारी 3 साल प्री प्राइमरी, यहाँ पर संभवतः आगे चलकर पैरा टीचर को भी लाभ पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में जोड़ने के लिए क्या होगा कि उनको भी एक कोई एनटीटी टाइप का या कुछ भी मतलब ट्रेनिंग डिप्लोमा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे पैरा टीचर्स जो भी हैं हमारे यूपी में, तो उनको यहाँ पर समायोजित किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि 2022 तक संभवतः ऐसा सुनने में आया है कि पैरा टीचर्स समाप्त होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समायोजन के तौर पे दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है, साल में अब 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। अभी तक क्या होता था, केवल फाइनल ईयर में बोर्ड परीक्षा होती थी। अब क्या है, आपका हाफ ईयरली और ईयरली टाइप से होगा। एक आपका इसमें होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और एक आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो संभवतः हाफ ईयरली में ऑब्जेक्टिव हो गया या डिस्क्रिप्टिव हो गया, फिर फाइनल में आपका हो गया ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव, इस तरह से। ठीक है, ग्रेजुएशन 2 साल से बढ़ाकर 4 साल का होगा। अभी तक ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का था। ठीक है, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे मिस रिटन हो गया है, तो ग्रेजुएशन यहाँ 3 साल का होता था, तो 3 साल से बढ़ाकर 4 साल का कर दिया गया। उसमें क्या एक अच्छी चीज़ आई कि अब अगर हम 1 साल ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद छोड़ भी देते हैं तो हमको 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर हम 2 साल करके छोड़ देते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा। अगर हम 4 साल कर लेते हैं तो हमको डिग्री मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के से रिलेटेड कुछ पुरानी चीज़ें। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तावित करती है या करेगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसके अनुसार ये नई शिक्षा नीति हमारी क्या हुई, बनी। ठीक है,
भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी व 1984 में दूसरी बनी थी, जो राजीव गांधी की कार्यकाल में आई थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य हमारे कौन कौन से हैं? पहला महत्वपूर्ण तथ्य, बच्चों पर बोर्ड का भार कम किया गया। यानी अब आपकी जो बोर्ड की डिपेंडेंट ज़्यादा थे, कि बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़्यादा थे, वो कम किए गए। पढ़ाई बीच में छोड़ने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अगर हमने बताया, ऊपर भी बताया भी, आगे भी, कि अगर हम 1 साल का भी ग्रेजुएशन करते हैं तो हमको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि 1 साल की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा और 4 साल पूर्ण होने पर डिग्री, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। कक्षा 9 से 12 में विषय चुनने की आज़ादी होगी। यानी अभी तक क्या होता था, अभी तक आपके बच्चे को बाध्य किया जाता था कि आप साइंस शायद पढ़ना है तो आप साइंस में मैथ्स वगैरह ही ले सकते हैं या बायो वगैरह, लेकिन अब आपको विषय चुनने की आज़ादी होगी। सरकारी स्कूलों में बदलाव होगा। अभी तक क्लास 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर 8 to 12 ऐसे चलते थे। अब आपका प्री प्राइमरी इसमें ऐड कर दिया गया, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये भी चेंजमेंट आया। 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव आए हैं। साल में 2 बार परीक्षाएं कराने का निर्णय हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव हो सकता है हाफ ईयरली एंड ईयरली में। 5वीं तक या जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षा। यहाँ पर एक काफ़ी प्रेस की गई एक चीज़ को काफ़ी जोर दे के कहा गया है कि 5वीं तक जहाँ तक संभव हो वहाँ मातृभाषा, यानी मातृभाषा को हम स्टार्टिंग से यहाँ पे लागू करेंगे। और 5वीं तक तो करना ही करना, अगर उसके आगे भी संभवतः क्लास 8 तक भी अगर चल सकती तो हम उसको कैरी ऑन रखेंगे, ऐसा यहाँ पर शिक्षा नीति में कहा गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म, स्नातक या परास्नातक के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब क्या, पहले क्या एमफिल नेसेसरी होता था कि एमफिल वगैरह किया तभी पीएचडी करेंगे, अब ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। पीएचडी आप स्नातक के बाद आप एंट्रेंस देके सीधे कर सकते हैं। अभी जो हमारे देश में संस्थाएं यूजीसी हैं, एनसीटी हैं और एआईसीटी जैसी संस्थाएं, सारी संस्थाएं क्या होंगी कि एक रेगुलेटरी बनेगी, एक बॉडी बनेगी। ये सारी अलग अलग हैं, जो इनको हटा दिया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन से मतलब है कि एजुकेशन को एक इंटरेस्टेड बनाया जाएगा बच्चों के लिए। मतलब किस तरह से बच्चे उसको लाइक करें, पसंद करें, उस हिसाब से उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों, आकर्षित हों उसको पढ़ने के लिए। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। अभी तक था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये सारी चीज़ें कंपटीशन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको नॉलेज भी इसकी होनी चाहिए। फीस के नए नियम लागू होंगे। फीस के नए नियम क्यों लागू होंगे? क्योंकि अभी तक फीस का कोई नियम ही नहीं है। जिस भी स्कूल की फ़ीस आप देखिए, सबकी अलग अलग अपने हिसाब से लेते हैं। अब जब नियम आ जाएगा, एक कमेटी बन जाएगी इसकी, तो एक फ़ीस का एक सिस्टम बन जाएगा, कितनी फ़ीस हमें लेनी है, उसी बेस से सारे स्कूल चाहे प्राइवेट हों वो ले पाएंगे। ठीक है। दूसरा एक और है, चुनाव ड्यूटी को छोड़कर बीएलओ ड्यूटी में नहीं। यानी जो शिक्षक हमारे, उनको चुनाव ड्यूटी, जब चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे तब तो लगाया जाएगा, लेकिन बीएलओ ड्यूटी में उनको नहीं लगाया जाएगा, वो अपना शिक्षा का वर्क ही देखेंगे। पैरा टीचर को लेकर कई बदलाव होंगे। पैरा टीचर को लेकर बदलाव क्या है कि जैसे कि कहा गया है, कई लोगों ने बताया भी, आपने सुना भी होगा कि 2022 तक शायद पैरा टीचर्स का जो पद है वो समाप्त किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ सोच रखा होगा, और इसीलिए प्री प्राइमरी को यहाँ पर शायद ऐड भी किया गया है कि पैरा टीचर को उसमें समायोजित करेंगे, और वो जो बेसिक फाउंडेशन क्लासेज हैं वो उनको सुचारू रूप से कैरी ऑन करेंगे, उनको चलाएंगे या उनमें अपना योगदान देंगे। तो मित्रों, ये था नई शिक्षा नीति से संबंधित हमारा आज का टॉपिक, और भी हम अगले टॉपिक में कुछ नई चीज़ें इससे रिलेटेड लेकर आएंगे। तो हमारे विचार से आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा और ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।